शोबे, जाने की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। तारानगर के स्वर्गीय गायत्री देवी और स्वर्गीय रूगलाल गोयल भगत की पुण्यतिथि के मौके पर गोयल परिवार की तरफ से स्कूटर पार्किंग में राहगीरों के लिए वाटर कूलर लगाया गया। रतनगढ़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इको क्लब की तरफ से पर्यावरण चेतना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई। सरदार शहर पुलिस ने 4 मार्च को हुई महिला के साथ में मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। सादुलपुर विद्युत पोल के चारों तरफ चारदीवारी निर्माण करवाने की मांग को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में परतापुर कस्बे में सुने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया था, लेकिन इस मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। बल्लभनगर उपखंड क्षेत्र में जसपुरा गांव से होकर गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहन के कारण ग्रामीण सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। उपचुनाव को लेकर छापा रामगढ़ में आयोजित किया गया घुमंतु जातु अधिकार सम्मेलन। प्रभारी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। बिडर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने की मांग। बल्लभनगर उपखंड क्षेत्र में एडिशनल सेंटर पर पटवारियों की हड़ताल से परेशान होकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिडर वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी परिवहन को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान कीर की चौकी पर 30 क्विंटल लकड़ी से भरे वाहन को जब्त किया। ग्राम टिटपुरी में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक 2 घरों में आग लग गई। आग के चलते दुधारू पशुओं की भी मौत। मित्र प्लस ऑपरेटर संघ कटुमर ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक बाबूलाल बैरवा और एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। थानागाजी प्रशासन की अनदेखी के चलते गोचर भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है। थानागाजी में नाथुसर गांव का यह मामला। तिजारा पुलिस ने 29 मार्च को बाजार में हुई चोरी की वारदात का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंडावर कस्बे की पुरानी बावड़ी में ग्राम विकास अधिकारी हेमंत चंदोलिया के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। कोविड टीकाकरण के अभियान में तीसरे चरण में 45 से 59 साल के आयु के लोगों को लगाया जा रहा टीका। 100 से ज्यादा लोगों के लगाए गए टीके। गांव तख्त हजारा के पास में आर्मी के क्षतिग्रस्त वाहन में एक बाइक जा टकराई। बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत। गांव हाकमाबाद में अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर 10,000 के कपड़े और 15,000 की नकदी ले गए। भारत विकास परिषद की तरफ से वार्ड नंबर 19 में 100 महिलाओं और बालिका के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। एक विवाहिता को दहेज के लिए मारपीट कर घर से बेघर करने का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के गुखरूपुरा गांव में अज्ञात कारणों की वजह से छप्परपोश में लगी आग। आगजनी में घरेलू सामान जलकर राख। उपखंड क्षेत्र बौली में हिंदुपुरा गांव में नवनिर्मित सड़क 2 दिनों में ही उखड़ने लगी है। ग्रामीण गुस्साए और निष्पक्ष जांच की इस मामले में मांग कर रहे हैं। खातेदारी भूमि पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया। पीड़ित किसान मनोज शर्मा ने खंडार तहसीलदार देवी सिंह को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। गंगापुर सिटी शीतला माता मंदिर पर लगने वाले मेले को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। मेला स्थल पर तैनात किया गया पुलिस बल। आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक और जिला औषधि निरीक्षक सुरेश चंद्र शर्मा ने इंदौर के सुरौठ कस्बे में आयुर्वेद मेडिकल की शॉप का निरीक्षण किया। इंदौर सिटी के बुकरावाली गांव में रहने वाले मोहित मीना ने कक्षा 8 की जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। विद्यालय परिवार की तरफ से छात्र और उनके परिजनों का स्वागत किया गया। इंदौर सिटी के बमनपुरा गांव में खेत में कटी हुई गेहूं की फसल में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। 2 महीने का बालक बीच में झुलस गया। नगरपालिका के उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा की तरफ से कस्बे के व्यापारियों की बैठक लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। टोडा भीम क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम परिसर में 1 अप्रैल को समर्थन मूल्य पर कृषि जींस की खरीदारी के लिए बनाए गए खरीद केंद्र पर पहले दिन एक भी किसान अपने कृषि जींस को बेचने के लिए नहीं पहुंचा। बगरू के निकट अवानिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 45 वर्ष के श्रेणी वर्ग के लोगों को कोरोना की टीकाकरण के लिए बुलाया गया। उनको वैक्सीनेट किया गया। बगरू स्थित शीतला माता मंदिर में हजारों महिलाओं ने शीतलाष्टमी के मौके पर माता को ठंडे पकवान का भोग लगाया। रेनवाल समेत शहर के आसपास के गांवों में शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस्ती में आरपीएस अधिकारी रुद्र प्रकाश शर्मा के कार्यों को देखकर गुरुवार को समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। गणेश मंदिर माधुराजपुरा फागी तहसील के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रहलाद दसलानिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ग्राम पंचायत शुक्लावास में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत तैयार की जाने वाली डीपीआर के लिए सर्वे किया गया। कस्बे के नागौरावास में कई सालों से बंद पड़ा बाबूजी महाराज का ताला खोलकर पूजा अर्चना की गई, मंगल कामना की गई। बिलाड़ा के आसपास के अतिक्रमण और गंदगी का आलम, शिकायतों के बाद भी पालिका प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। जोधपुर के फलोदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पातावत ने फलोदी को जिला बनाने की मुहिम का एक बार फिर से आगाज किया। बिलाड़ा के कृषि कुमार के विवाहिता बिना बताए घर से निकलने और परिजन के ढूंढने पर नहीं मिलने पर बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिवरी में रोड के किनारे जगह जगह पानी की हौदियां खाली पड़ी होने की वजह से मवेशियों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। जोधपुर के फलोदी में पुलिस की तरफ से अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान चलाया गया। 250 ग्राम अफीम दूध के साथ में 2 साल से फरार चलने वाले एक सप्लायर विजय नोखड़ा को गिरफ्तार किया गया। लोहावट के विष्णुवास ग्राम पंचायत उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम यहां पर रखा गया। जोधपुर के फलोदी में बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग ने जोधपुर देहात उत्तर का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती पर चर्चा की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गोपालगढ़ कस्बे में पेयजल की समस्या पनप चुकी है। स्थानीय लोगों को महंगे दाम पर पानी की सप्लाई की जा रही है। बालेसर थाना अंतर्गत देवगढ़ आगोलाई गांव में मोबाइल टावर पर लगी बैटरी चुराने का मामला सामने आया। अरनिया रासा गांव में करंट लगने की वजह से बंदर की मौत, ग्रामीणों ने बंदर का गाजे बाजे के साथ किया अंतिम संस्कार। उपचुनाव में मतदान के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। स्वीप रथ और कला जत्थे की तरफ से शुरू किया गया है जागरूकता अभियान। कोशीथल झाड़ोल वाया सिंहपुरा बस सेवा चालू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम भेजा गया ज्ञापन। कुएं में मिली युवक की लाश के मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, दोस्त ने बुलाकर शराब पी थी। कनवास अस्पताल को राज्य सरकार ने आदर्श मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चयनित किया है। ग्रामीणों ने विधायक भरत सिंह का आभार जताया। कनवास में सरकार के निर्देशानुसार 45 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने को लेकर शिविर लगाया गया। कुंदनपुरा में एसडीएम आंजना सहरावत और सहकारी समितियों के प्रधान व्यवस्थापक रेणु यादव ने गेहूं केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कुंदनपुर में गेहूं के ऑफलाइन टोकन के लिए किसानों की भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि यहां पर छाया के बंदोबस्त नहीं होने की वजह से किसान घंटों तक अपनी बारी का इंतजार धूप में ही करते रहे। श्यामपुरा में सरकार के निर्देशानुसार 45 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने को लेकर शिविर लगाया गया। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती सर्वधर्म समाज की तरफ से मनाने को लेकर बैठक रखी गई। शिव विधानसभा क्षेत्र में बिहाड़ कस्बे में पानी की टंकी में डूबने की वजह से किसान की मौत। चौटन विधानसभा क्षेत्र में बामन और अली खान के घर में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया। 2 झोपड़े जलकर राख। चौटन विधानसभा क्षेत्र में धनाऊ सीएचसी पर चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली, मरीजों को हो रही है असुविधा। दौसा के गांगदवाड़ी में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर सरपंच धर्मी देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 3 दिन से धरना दिया हुआ है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बहरावड़ा गांव की तेजला ढाणी में एक छप्पर पोश में अचानक आग लगने से 7 पशु उसी की चपेट में आ गए। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही लोगों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाना शुरू कर दिया। दौसा में भी कुछ यही नजारा देखने को मिला। दौसा के गुड़ा कटला वन क्षेत्र में पत्थरों का अवैध खनन करने वाले 2 ट्रैक्टर वन विभाग और पुलिस की तरफ से पकड़े गए। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम डोडियाना के राजकीय अस्पताल में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। मंडवा कस्बे में कोरोना जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अनीता बेरडा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष कंदोई मौजूद रहे। कुचेरा कस्बे में अज्ञात कारणों से लगी एक बाड़े में आग, बाड़े में रखा सामान जलकर राख, पशु चारा भी जलकर राख। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम अलनियावास में राबड़ा राजपूत समाज की तरफ से होली मिलन समारोह रखा गया। नागौर के डेह रोड स्थित बच्चा खड़ा इलाके में चारे की गोदाम में लगी आग की चपेट में आने की वजह से एक महिला भी गंभीर रूप से झुलसी। इधर गेंडोली स्पीड ब्रेकर पर बाइक से गिरने की वजह से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गई। वृद्धा की उपचार के दौरान हुई मौत। जालोजी की बहराना के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर का जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। लाखेरी कस्बे में नालियों पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण करने के मामले में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नुआगांव में सेठ फूलचंद जालान की पुण्यतिथि मनाई गई। ग्राम भीमसर निवासी लेखक और शोधकर्ता डॉक्टर जुल्फिकार को भारतीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान का ग्राम विकास अधिकारी मंच की तरफ से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को समर्थन में असहयोग आंदोलन करने का निर्णय किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुलसिया की तरफ से पत्रकार राकेश सोनी का सम्मान किया गया। अनूप गर्ग ने उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। झुंझुनू के सुल्ताना समेत आस पड़ोस के इलाकों में चंदा गिरोह सक्रिय है। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गोयला के अमृतिया तालाब में एक ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन में टक्कर होने का मामला सामने आया। सड़क पर ट्रॉली पलटने की वजह से स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित। सरवाड़ समेत क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर गुरुवार को 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नवगठित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा गांव में अज्ञात कारणों की वजह से पेरूतेली के बाड़े में रखी लकड़ियों में लगी आग। सरवाड़ समेत क्षेत्र में राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन का टानटूटी नायब तहसीलदार गोपाल लाल जांगड़ ने किया निरीक्षण। जुदाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संपत सिंह रावत के निर्देशन में ब्लॉक क्षय रोग सुपरवाइजर चित्रमल मेघवंशी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशाओं और ग्रामीणों को क्षय रोग नियंत्रण के लिए जागरूक किया। राई क्षेत्र के कई गांवों में शीतला माता की पूजा की गई। महिलाओं ने ठंडे पकवान बनाए। रावतबाटा नगर पालिका डंपिंग यार्ड से उड़ती पॉलीथीन स्वच्छ भारत मिशन अभियान को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। रावतबाटा में एसडीएम रामसु गुर्जर के सख्त आदेश के बावजूद सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े हो रहे हैं वाहन, लोगों को होती है परेशानी। रावतबाटा में एसडीएम रामसु गुर्जर ने विभागीय योजनाओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। रावतबाटा में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण को लेकर एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। रावतबाटा में एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी की तरफ से केबल बिछाने के लिए सड़क खोदकर ऐसे ही छोड़ दी गई, जिससे लोग हो रहे हैं परेशान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा की तरफ से बाल विवाह रोकने के लिए अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छोटी सरवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। बांसवाड़ा जिले में आबाद अंबापुरा क्षेत्र में केलुपोश मकान में लगी अचानक से आग में सारा सामान जलकर राख। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित पहाड़ी पर अचानक से आग लगने का मामला सामने आया। कई पेड़ पौधे जल गए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते युवक पर हुआ धारदार हथियार से हमले में युवक हुआ घायल। जालू के चितलवाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। टानेवाड़ा के मंडारडी गांव में जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़कों पर व्यर्थ हो रहा है हजारों लीटर पानी। जालू के भीनमाल पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब पर कार्रवाई करते हुए 165 लीटर हथकढ़ शराब बरामद किए। 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। जालौर जिले में लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई। ग्राम पंचायत नवानिया में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शिविर का किया गया आयोजन। 22 लाभार्थियों का पंजीकरण भी हुआ। 4 दिन पहले रेलवे ट्रैक के किनारे मिले अज्ञात शव का हिंदू सेवा समिति की तरफ से दाह संस्कार किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के गूंगे बहरे बच्चे को कान की मशीन मिलने पर परिवार में खुशी छा गई। एएसआई मांगेलाल सोलंकी पूरे दल के साथ में राठेलाब चौराहे पर सुबह से ही बिना मास्क लोगों के मिलने वाले लोगों के चालान काट रहे हैं। हाल ही में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में बाजार रात 10 बजे के जगह 9 बजे से ही बंद कर दिए जा रहे हैं। सिरोही जिले के तलहटी में कोविड वैक्सीन लगाई गई। 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। सिरोही जिले के अब रोड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। सिरोही जिले के रेवदर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रेवदर थानाधिकारी जगदीश राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई को किया गया अंजाम। गुहाला में घर में खड़ी इको वैन में अचानक से लगी आग लगने की वजह से पास में खड़ा एक लोडिंग ऑटो भी उसकी चपेट में आया। सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति के कामट कस्बे में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। अमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। सीकर जिले के रिंगस थाना इलाके में काटू श्याम जी सड़क मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकराई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल। सीकर जिले के नीमका थाना में आज सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का 1 दिवसीय नीमका थाना दौरा हुआ। विकास उचित मूल्य दुकान से राशन और खाने के स्क्रैप चोरी करने के मामले में आमेर पुलिस ने सुरेश गुर्जर के साथ 2 लोग और भी गिरफ्तार किए। शंकरपुरा में निर्मला कुंवर के निधन पर उनकी 3 बेटियों ने अर्थी को कांधा देते हुए बेटे की तरफ से मुखाग्नि दी। कहा जा रहा है कि राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीज और परिजनों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर के जन्मदिन के मौके पर फल और बिस्किट दिए गए। मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की चौमुखा महादेव मंदिर काकरोली में जिलाध्यक्ष गिरिराज रुडवाल के सानिध्य में जिला बैठक का किया गया आयोजन। समाज उत्थान का फैसला किया गया। बार पंचायत में शराबबंदी के लिए 15 अप्रैल को आधिकारिक मतदान के लिए ग्रामीणों की बैठक लेती हुई सरपंच पंकजा सिंह नजर आई। नाथद्वारा के प्रवास के दौरान हिंदुस्तान जिंक यूनियन के कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते ही क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। हत्या के मामले में सजा काटने वाले डूंगरपुर जिले के धन निवासी शंकर की शेष सजा माफ करने के बाद माला पहनाकर जेलर जसवंत सिंह ने उसे रिहा किया। बाल विवाह को ना कहें अभियान के तहत गांव ढाणी तक जागरूकता फैले। विभिन्न विभाग और स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से बैठक की गई। नाथद्वारा बस स्टैंड पर श्रीनाथ टैक्सी यूनियन की तरफ से सरकार की नीतियों और विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला जलाकर विरोध किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब शिक्षकों को भी माना जा रहा है जिम्मेदार। बज्जू उपखंड अधिकारी ने शिक्षकों को लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। शहीद हितराम गोदारा की पुण्यतिथि के मौके पर क्षेत्र में कई कार्यक्रम रखे गए। 280 युवाओं ने शहीद के सम्मान में रक्तदान किया। बीकानेर में 28 KYD के पास सामने से आने वाली 2 बाइक्स आमने सामने से टकराई, 2 लोग घायल। नापासर CHC में आयोजित होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तम देसर स्थित खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। हरवाड़ा में राजावास में एक निजी स्कूल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। चौमू कस्बे में थाना मोड़ चौराहे के पास शराब की एक दुकान का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस मौके पर मौजूद रही। चौमू में कचरा डिपो में कचरा डालने के विरोध के चलते कचरे का निस्तारण नहीं हो सका है और कचरे से भरे ऑटो टिपर्स नगर पालिका में ही खड़े रहे। गोविंदगढ़ के डिप्टी ऑफिस में पुलिस प्रशासन जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। शीतला अष्टमी पर शीतला माता की घर घर पूजा अर्चना की गई। ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। डूंगरपुर जिले की जोतरी पंचायत समिति के पोहरी पटेलन ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट और राशि छीनने की घटना पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। डूंगरपुर जिले के बानिया तालाब पंचायत की अन्नपुरा स्कूल में 84 विधायक राजकुमार रोत ने नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। डूंगरपुर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खुड़निया सिमलवाड़ा के दौरे पर रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने 1 महीने पहले वन कार्मिकों से मारपीट कर लकड़ियों से भरे एक ट्रक को छुड़वा कर ले जाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए। डूंगरपुर जिले के चिखली में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कमरों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कवाई में सरपंच संघ की तरफ से अडानी पावर प्लांट में के बाहर विरोध करते हुए अडानी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया। अंत में नगर पालिका ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8,07,383 रुपए का नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर BSNL का कार्यालय सीज कर दिया। छपड़ा में कृषि उपज मंडी में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। गोपालपुरा गांव में स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
मांगरोल में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र के कांटों पर किसानों की लाइन लगातार लग गई। भारी संख्या में किसान खरीद केंद्र पर पहुंचे हैं।